नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी होती क्या है एंड ये कैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर सकती है। पिछले 1-1.5 साल में आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे ओल्ड एज पॉपुलेशन थी वो ना तो कहीं जा पा रहे थे, ना किसी से सोशलाइज कर पा रहे थे, ना कहीं ट्रैवल कर पा रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वो नहीं कर पा रहे थे। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उनकी बंद हो गई थी, उनका सोशलाइज करना बंद हो गया था। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे। बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी थी जो उनको सही से नहीं मिल पाई थी। रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में लगभग 110 मिलियन ऐसे लोग हैं, यानी 11 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि 60+ वाली पॉपुलेशन में आते हैं। अब हमारा जो देश है उसमें यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट ये जो 11 करोड़ का जो नंबर है ओल्ड एज वाले लोगों का, ये 2050 तक अराउंड 30 से 35 करोड़ हो जाएगा। अब ये एक तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है सब लोगों के लिए। जो भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं, ये उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। इसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि जो कंपनीज ऐसी होती हैं जो ओल्ड एज गुड्स बनाती हैं या ओल्ड एज के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाती हैं या उनके हिसाब से सर्विसेज डिज़ाइन करती हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। देखिए क्या है, अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन हमारे देश की बढ़ेगी तो उससे रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें बेसिकली आपका मेडिकल सोल्यूशंस आ जाते हैं, ट्रैवल ऑप्शंस आ जाते हैं, आपके फूड ऑप्शंस आ जाते हैं, आपके न्यूट्रिशनल ऑप्शंस आ जाते हैं, आपके टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस आ जाते हैं। इसके अलावा और जो कस्टमाइज तरीके की सर्विसेज होती है वो भी आ जाती हैं। तो ये जो सारी सर्विसेज होती हैं ये सब सिल्वर इकोनॉमी के अंदर आती हैं। सिल्वर इकोनॉमी इज़ बेसिकली कि आप एक ऐसी इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपके कस्टमर्स जो हैं ओल्ड एज पॉपुलेशन है। 60+ वाले लोगों को जो आप सर्विसेज वगैरह दे रहे हो या जो उनके लिए गुड्स बना रहे हो या जो प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर रहे हो, ये सारा आपका सिल्वर इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है। एंड जब आप सिल्वर इकोनॉमी पे फोकस करेंगे एंड जब आप ये देखेंगे कि भाई 11 करोड़ हैं अभी एंड अगले 30 सालों में 30-35 करोड़ हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो बहुत सारी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिल जाएंगी। अब बात आती है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बन सकती हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ट्रैवल ऑप्शंस निकाल सकते हैं। जैसे जो हमारे ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनको कहीं जाना हो तो हम उनके हिसाब से स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड ऑप्शंस कर सकते हैं। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्डअप कर सकते हैं। हम लोग रियल एस्टेट ऐसा बना सकते हैं जिसमें जैसे मान लीजिए कोई होटल है ओल्ड एज ओनली होटल करके, जिसमें हमने सारे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस दिए हुए हैं। कोई ब्लाइंड है उनके लिए भी है, कोई किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है उनके लिए भी है, किसी को पैर चलने में प्रॉब्लम है उनके लिए भी है, व्हील चेयर का भी एक्सेस है, सब कुछ है। इसके अलावा हम लोग एयरलाइन कंपनीज़ में भी कर सकते हैं। एयरलाइंस में भी हम स्पेशल सीट्स कर सकते हैं फॉर ओल्ड एज पैसेंजर्स। जैसे हम लोग व्हील चेयर की एक फैसिलिटी देते हैं, वैसे हम लोग एक ओल्ड एज पैसेंजर्स के लिए एक सेपरेट प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री में। ओला कैब्स हैं, ओला कैब्स अपने हिसाब से कर सकते हैं कि जैसे कुछ स्पेसिफिक व्हीकल्स उन्होंने असाइन कर दिए कि ये, जैसे आप ओला की ऐप खोलते हैं तो उसमें होता है ओला माइक्रो, ओला मिनी, ओला एसयूवी एंड ऑल। तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि ओल्ड एज जो लोग होते हैं 60+ जो होते हैं उनके लिए एक अलग तरीके का हम लोग एक फैसिलिटी कर दें कि जिसमें उनके लिए कंफर्टेबल गाड़ी हो, एसयूवी भी हो सकती है या फिर कोई छोटी गाड़ी भी हो, तो उसमें उनके हिसाब से पूरे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन हो, सब कुछ हो। ये सारी चीज़ें, ये कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही सॉल्यूशंस अगर हर जगह लगाए जाए, जैसे मेडिकल इंडस्ट्री में है। अब जैसे डाइपर्स आते हैं, डाइपर्स एक तो बच्चों के आते हैं और एक एडल्ट डाइपर्स भी आते हैं, तो ये एक क्या है, एडल्ट डाइपर्स इज़ अ पार्ट ऑफ सिल्वर इकोनॉमी। ऐसे ही आपके फ़ोन में जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होते हैं, जैसे वॉइस कमांड्स हो गया, टॉक बैक फीचर हो गया, या फिर आपके हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले जो फीचर्स हो गए वो हो गए, या फिर आपके विजिबिलिटी फीचर्स हो गए, एनहांसमेंट वाले फीचर्स हो गए, या डार्क मोड का फीचर हो गया। ये सारे फीचर्स क्या हैं, ये भी एक पार्ट है सिल्वर इकोनॉमी का। इसके अलावा हम लोग ड्राइवर सर्विसेज कर सकते हैं। अब जैसे कुछ ओल्ड एज लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक छोटी गाड़ी होती है, बट वो लोग क्या करते हैं, वो सिटी में तो घुमा सकते हैं गाड़ी, बट वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि कोई एक ऐप बना दिया आपने जिसमें आपको ड्राइवर मिल रहा है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। जैसे किसी को पास के हिल स्टेशन जाना हो या कहीं पे जाना हो तो वो ड्राइवर जो है उनकी गाड़ी चला के ले जाए। अब जैसे अगर आप एशियन पेंट्स के बारे में पढ़ो तो एशियन पेंट्स का एक है होम सोल्यूशंस करके। उसमें क्या होता है कि जो लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली ध्यान नहीं दे सकते पेंटिंग के ऊपर, या फिर जिनको पेंटिंग का कम आइडिया है, उनको कंसल्टेशन भी दी जाती है। एंड प्लस एशियन पेंट्स का ही रिप्रेजेंटेटिव आता है, वही अपने लेबर लेकर आते हैं एंड वो आपके पूरा जो घर की पेंटिंग है वो सब पूरा मैनेज करते हैं। ये जो सर्विस होती है एशियन पेंट्स की, ये 15 से 20% महंगी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू आप जब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या फिर आप लोकल अपने पेंटर्स वगैरह को हायर करते हैं। बट ये फिर भी एक
अच्छा ऑप्शन रहता है, जिसमें ना केवल ओल्ड एज वाले लोग, जो यंग लोग हैं, जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, जिनका बिजी शेड्यूल है, जो मैनेज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी एक ऑप्शन होता है। ये जो एशियन पेंट्स ने जो चीज़ करी है, ये ओल्ड एज में भी काम आ सकती है। ये एक सिल्वर इकोनॉमी का भी पार्ट बन सकती है। और ये सिल्वर इकोनॉमी का पार्ट ऐसे बन सकती है क्योंकि देखिए, जो ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं 60+ वाले, उनको अगर अपना घर डिज़ाइन करना है, रीडिज़ाइन करना है, कुछ भी है तो, या पेंटिंग करवानी है, वॉटेवर, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो लेबर को देखें, लेबर को मैनेज करें, या फिर दे डू नॉट हैव दैट, आई वुड से उतनी उनके पास एनर्जी नहीं होती कि वो लेबर को उस हिसाब से मैनेज कर पाए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि भाई वो 15 से 20% एक्स्ट्रा दें एंड अच्छी तरीके से जो है अपना सारा काम करवा लें, पूरा काम जो है एशियन पेंट्स वालों को असाइन कर दें। इसके अलावा कुछ सर्विसेज ऐसी हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसी के पास कार है, तो जो कार कंपनीज़ हैं वो ऑफ़र कर दे कि अगर आप 60+ है तो आपके घर से ही हम गाड़ी लेके जाएंगे, सर्विस करके आपके घर पे ही छोड़ देंगे। ये एक चीज़ हो सकती है। अभी जो सारी चीज़ें होती है जो स्पेसिफिकली ओल्ड एज पॉपुलेशन के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है, ये सब सिल्वर इकोनॉमी का पार्ट होता है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये कैसे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद कर सकती है। सबसे पहली चीज़, इससे नए नए स्टार्टअप्स आएंगे। नए नए जो स्टार्टअप्स आएंगे वो स्पेसिफिकली अगर सिल्वर इकोनॉमी पे फोकस करेंगे तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी सारी नौकरियां बन सकती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बनेंगी, स्टार्टअप्स बहुत बनेंगे, यूनिकॉर्न कंपनीज बन सकती हैं। एंड जैसे जैसे ओल्ड एज लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनका मार्केट भी बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जितने स्टार्टअप्स आएंगे उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एंड यंग लोग जो हैं अगर इन सारे सेक्टर्स में जाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज इसका ये हो सकता है कि हम चाहें तो जो ओल्ड एज लोग हैं उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई होती है, उनका एक्सपीरियंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में भी मैंने देखा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी मैंने देखा है कि कुछ जो 60+ वाले जो लोग होते हैं, जो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है। तो हम लोग सिल्वर इकोनॉमी के थ्रू जो है उनका एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस जो है यंग लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो उससे जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत मदद मिलेगी। सिल्वर इकोनॉमी केवल इतना नहीं है कि आपने प्रोडक्शन सर्विसेज बना दी उनके लिए, इसमें यह भी है कि आप उनकी मदद भी ले रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी, आपकी स्टार्टअप कंपनी है, सारी यंग लोग हैं, बट आपने 5 या 6 लोग ऐसे हायर कर लिए जो 60+ हैं। कोई बैंक से रिटायर्ड है, कोई इंश्योरेंस कंपनी से रिटायर्ड है, कोई लीगल अपने करियर से रिटायर्ड है, कोई लॉयर थे, कोई जज थे, कोई डॉक्टर थे, कुछ भी है। ये जो सारे लोग हैं, एक तो क्या होता है कि आपका 60+ होने के बाद आपको जो है घर में खाली बैठना है, कुछ है, उनका सोशलाइजेशन भी हो रहा है, आपका भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है, उनका भी अपना टाइम कट रहा है, उनको भी अपनी सैलरी वगैरह मिल रही है, उनके भी अपने खर्चे निकल रहे हैं ना, आपको उनका एक्सपीरियंस मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट होगा हेल्थ ऑफ ओल्ड एज पीपल। अब जब आपने 60+ वाले लोगों को अलग अलग जगह इन्वॉल्व आपने कर लिया, आपने उनके लिए प्रोडक्ट्स बना लिया, आपने उन लोगों के लिए सर्विसेज वगैरह बना ली, तो उनकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपने उनके लिए रिक्रिएशनल ऑप्शंस रख दिए, आपने उनके लिए योगा के ऑप्शंस रख दिए, या अलग अलग प्रोडक्ट्स दे दिए, या फिर जैसे मैंने आपको एशियन पेंट्स का एग्जांपल दिया, आपने उनके घर का काम मैनेज करने के ऑप्शंस वगैरह दे दिए, या ओला के या टैक्सी कैब्स के ऑप्शंस दे दिए, आपने ड्राइवर के ऑप्शंस दे दिए। ये सारी चीज़ें जब आप देते हैं तो आप बहुत आराम से जो है उनकी वेलबींग में एंड उनके हेल्थ की मेंटेनेंस में भी मदद कर रहे हैं। देखिए, जब 60+ वाले जो लोग होते हैं ना, जो स्पेशली जो रिटायर्ड होते हैं, उनको कहीं ना कहीं बिज़ी रहना होता है। एंड अगर वो बिज़ी रहते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं, एंड अगर वो बिज़ी नहीं भी हैं तो दे कैन नॉट मैनेज टू वो सारे काम अपने खुद से अकेले से मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो जब वो सारे काम अकेले से मैनेज नहीं कर सकते तो ऐसे में ये छोटी छोटी जो सर्विसेज होती हैं ये काफ़ी उनको मदद करती हैं। तो गाइज़, ये था कंसेप्ट सिल्वर इकोनॉमी का, एंड प्लस कुछ एडवांटेजेस सिल्वर इकोनॉमी के, एंड कैसे ये हमारी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद कर सकता है। और कुछ आपको ऐड करना हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।